हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बहुत ही आसान तरीके से फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस यानी कि नकारात्मक वाक्य बनाना सीखेंगे। यदि आपको भी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस यानी कि नकारात्मक वाक्य बनाना नहीं आता हो तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। यदि आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देख लेते हैं तो हम इस बात की गारंटी देते हैं कि आपको कभी भी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के निगेटिव सेंटेंस यानी कि नकारात्मक वाक्यों को बनाने में किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम नहीं जाएगी। आप बिल्कुल आसानी से इन वाक्यों को बना लोगे। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो इसमें हमें सबसे पहले इसकी पहचान को समझना होगा, तभी तो हम इन वाक्यों को देखकर पहचान पाएंगे कि ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का निगेटिव सेंटेंस है यानी कि नकारात्मक वाक्य है। और जब आप वाक्य को देखकर उसका टेंस पहचान लेते हो तो आप वाक्य को बिल्कुल आसानी से बना लोगे। तो आइए इसकी पहचान को समझते हैं। तो जिन वाक्यों के अंत में गा गी गे आदि शब्द आते हैं तथा वाक्य को पढ़कर पता चले कि कार्य भविष्य में होगा यानी आने वाले समय में होगा, हम उसे क्या कहते हैं? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। एक बार और समझ लीजिए, जिन वाक्यों के अंत में गा गी गे आदि शब्द आते हैं तथा वाक्य को पढ़कर पता चले कि कार्य भविष्य में होगा, उसे हम क्या कहते हैं? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। जैसे यहाँ पर देख लीजिए, श्याम स्कूल नहीं जाएगा यानी कि जाएगा आने वाले समय में, यानी कि श्याम स्कूल नहीं जाएगा। तो ये कैसे बनेगा? तो इसको बनाने के लिए हमने एक छोटा सा फॉर्मूला तैयार किया है। यदि आप इस फॉर्मूले को अच्छे से समझ लेते हैं तो आप इन वाक्यों को बिल्कुल आसानी से बना लोगे। अब रह गया हमारा निगेटिव सेंटेंस यानी कि नकारात्मक वाक्य का हम कैसे पता लगाते हैं। तो जब भी किसी भी वाक्य में नहीं का प्रयोग हुआ हो यानी कि वाक्य में नहीं शब्द आया हो तो कौन सा मतलब सेंटेंस होता है? निगेटिव सेंटेंस यानी कि नकारात्मक वाक्य कहलाता है। तो इनको बनाने के लिए सबसे पहले कर्ता लिखते हैं, फिर बिल या सेल लिखते हैं। तो हम आपको बता दें कि आई और बी के साथ सिर्फ सेल लगता है, अन्य सभी के साथ बिल का प्रयोग होता है। फिर नोट लिखते हैं, फिर मुख्य क्रिया और फिर कर्म और लास्ट में फुल स्टॉप भी लगा देते हैं। तो इसको बनाएंगे तो कैसे लिखेंगे? सबसे पहले हम कर्ता लिखेंगे। तो कर्ता इसमें क्या है? श्याम। तो यहाँ पर लिखेंगे श्याम, SHYAM, ये क्या हो गया? श्याम। फिर आना बिल या सेल, इन दोनों में से किसी एक को आना है। तो आई और बी के साथ क्या लगता है? यहाँ पर देख लीजिए, आई और बी इन दोनों के साथ सेल लगता है और अन्य सभी के साथ बिल लगता है, चाहे वो एक वचन हो चाहे वो बहुवचन हो। तो यहाँ पर क्या लगेगा? श्याम के साथ बिल लग जाएगा। तो यहाँ पर WILL बिल आ जाएगा। फिर क्या है ना? नोट। तो यहाँ पर आ जाएगा नोट, NOT नोट। नोट मीन्स क्या होता है? नहीं। फिर आनी मुख्य क्रिया, तो मुख्य क्रिया है जाएगा, तो गो। तो यहाँ पर आएगा गो। फिर क्या आना है? कर्म। तो कर्म क्या है? स्कूल। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जब भी गो के आगे हम कर्म लिखते हैं तो उससे पहले क्या करते हैं? टू का प्रयोग कर देते हैं। तो यहाँ पर टू, फिर यहाँ पर क्या है? कर्म। तो है तो स्कूल, SCHOOL। यहाँ पर स्कूल माने क्या होता है? स्कूल। ये कर्म हो गया। फिर लास्ट में फुल स्टॉप, तो यहाँ पर लगा देंगे फुल स्टॉप। ये किस तरीके से बना? श्याम विल नॉट गो टू स्कूल यानी कि श्याम स्कूल नहीं जाएगा। अब जैसे हमारा दूसरा वाक्य, हम पत्र नहीं लिखेंगे, तो इसमें भी क्या होगा? सबसे पहले कर्ता लिखेंगे। तो कर्ता क्या है? हम। तो बी माने क्या होता है? हम, WE। बी माने क्या होता है? हम। फिर क्या लिखना? बिल या सेल। तो हमने आपको पहले भी बताया है कि आई और बी के साथ सेल का प्रयोग होता है, अन्य सभी के साथ बिल। तो आई और बी, बी क्या है? बी के साथ किसके प्रयोग होगा? सेल का। तो यहाँ पर आएगा सेल, SHALL। ये क्या होती है? हेल्पिंग वर्ब यानी कि सहायक क्रिया होती है। फिर इसके बाद क्या आना? नोट आना है। तो यहाँ पर हम नोट लिख देंगे, NOT नोट। फिर क्या आना? मुख्य क्रिया। तो मुख्य क्रिया इसमें क्या है? लिखेंगे। तो राइट, WRITE। क्या हो गया? राइट माने क्या होता है? लिखना। फिर आना कर्म। तो कर्म क्या है? पत्र। तो लेटर माने होता है पत्र, LETTER। लेटर मीन्स क्या होता है? पत्र। फिर आना फुल स्टॉप। तो यहाँ पर लगा देंगे फुल स्टॉप। ये किस तरीके से बना है? बी शैल नॉट राइट लेटर, हम पत्र नहीं लिखेंगे। यदि आपको इस फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के वाक्यों में कोई डाउट हो
तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और यदि ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आने वाले हमारे और वीडियो सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच सकें। थैंक यू वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। मिलते हैं किसी और एक अच्छी वीडियो के साथ में, जब तक अपना ख्याल रखें।